हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूं डाइटिशियन शिवा। आइए आज बात करें डिप्रेशन के ऊपर। मुझे अकेला रहने दो, मेरा बाहर जाने का दिल नहीं है, या मेरा कुछ खाने का दिल नहीं है, या मेरा कुछ काम करने का दिल नहीं है। अगर बॉडी इतनी चेंजेस पे जा रही है और आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं दुनिया से, तो समझिएगा कि कुछ गड़बड़ है। आपके केमिकल वेरिएशंस कुछ हैं जो हायर हो चुके हैं, जिनको ठीक करना ज़रूरी है। आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को ठीक करना भी ज़रूरी है। आइए इस चीज़ को समझें। क्या खा के आप अपने डिप्रेशन को कर्ब डाउन है जो कर सकते हैं। ये शिकंजा इतना बड़ा होता है कि तोड़ने का शायद या तो हमें दिल नहीं करता या ऐसी आदत हो जाती है। तो आइए इस चीज़ को समझें कि क्या खा के बॉडी बेनिफिट्स पे जा सकती है। मैं लो फील कर रहा हूँ तो कोकोनट वाटर पीने के बजाय, मैं नारियल पानी लेने के बजाय मैं कोल्ड ड्रिंक है जो लेना शुरू कर देता हूँ। या मैं लो फील कर रहा हूँ तो पिज़्ज़ा या पास्ता, शायद से मुझे खुशी मिले। अगर आपकी प्रोफाइल पे खुशी इन चीज़ों को खा के आती है तो आई हैव माई डाउट्स। इन चीज़ों को खा के आपका सिंथेटिक रेशो है जो हायर जाएगा, आपका फैट है जो हायर जाएगा। काफ़ी सारे पेशेंट्स एंटी डिप्रेसेंट्स पे होते हैं, जो कि मैक्सिमम उसमें स्टेरॉइड्स हैं जो होते हैं, और उससे भी वेट गेन है जो आता है। आइए इस चीज़ को समझें कि क्या खा के अपना प्रोफाइल ठीक कर सकते हैं। मैक्सिमम मीठा खाने का दिल करता है डिप्रेशन टाइम में कि हाँ, हमें कुछ अच्छा खाने को दो, कुछ मीठा खाने को दो। तो गुड़ वाले चावल या गुड़ वाला दलिया है जिसका हम सेवन कर सकते हैं। आप डेट्स हैं जो ले सकते हैं, मखाने हैं जो ले सकते हैं, इन चीज़ों को लीजिए। आपको लगता है कि नहीं, मेरे को नींबू पानी पी के अच्छा नहीं लगेगा, कोल्ड ड्रिंक पीना चाहता हूँ, तो आप नारियल पानी का सेवन ले सकते हैं, या कोकोनट मिल्क का सेवन है जो कर सकते हैं। लस्सी पीजिए, छाछ पीजिए, वो चीज़ें पीजिए जिनका हेल्थ इफेक्ट्स हैं जो ज़्यादा जाएगा। जो भी हम डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि ये हमारे भूख के इंटरवल्स हैं वो चेंज होने लग जाते हैं। या तो हम बहुत ज़्यादा भूखे रहते हैं, या हम अपने आप को बहुत ज़्यादा भूखे रखना ही बंद कर देते हैं, या तो बहुत ज़्यादा हॉगिंग करते हैं, बारी बारी खाते रहते हैं, या हम इतने भूखे रहते हैं 6-6 8-8 घंटे में कुछ खाते नहीं हैं। मैक्सिमम पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा एसिडिटी की दिक्कत है जो आती है, जो सुबह अपने दिन की शुरुआत एक एंटासिड से है जो करते हैं। आइए इस चीज़ को समझें कि अगर आप डिप्रेशन के साथ जूझ रहे हैं तो क्या खाना चाहिए। आप अपनी एक कॉम्बिनेशन ऐसे मत खाइए कि रोटी और चावल और सब्ज़ी। आप रोटी और सब्ज़ी खाएं या चावल और सब्ज़ी खाएं, एक चीज़ खाइए। रोटी और चावल दोनों इकट्ठे कभी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होते, और वो क्योंकि अब्जॉर्ब नहीं होते तो आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स में डैमेज जा रहा है वो कभी भी रिकवर नहीं करता। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि जो आप खा रहे हैं एक फॉर्मेशन पे खाना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आप उसको चेंज कर करके जितना खा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि गुड़ वाले चावल में नहीं खा सकता तो घी शक्कर खाइए। अपनी बॉडी का मिनरल कंटेंट बढ़ाइए ताकि वो केमिकल रिएक्शंस जो वेरिएट हो रही हैं बॉडी में उसे बेटर करना शुरू करें। हमारे बड़े बुजुर्ग जब खाना खाते थे तो वो कोशिश करते थे बाद में खाने का गुड़ है जो खाया जाए, या घी शक्कर है जो खाया जाए, या घी शक्कर रोटी बच्चों को इंश्योर की जाती थी, क्योंकि उनसे मिनरल का कंटेंट हायर रहता है और बॉडी आपकी डिप्रेशन मोड पे कम है जो जाती है। लेकिन अब हम लोग बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू करने लगे हैं लाइफ को, तो शायद हम लोग सौंफ भी शुगर कोटेड है जो खाते हैं। जो सौंफ आपकी शुगर कोटेड होती है उसके ऊपर दिक्कतें हैं जो मल्टीपल बढ़ती हैं। जैसे कि अगर आप मल्टीपल दिक्कतें के हिसाब से आपके कैंसर फॉर्मेशन है जो ज़्यादा होते हैं, सिंथेटिक स्वीट्स हैं जो ज़्यादा होते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं जो अलग लग जाती हैं। तो इन चीज़ों को नॉर्मल लेवल पे खाइए, बारी बारी खाइए। बट उसमें खाने में आप सिंथेटिक फूड खा के आप बोलो कि मैं सौंफ खा रहा हूँ और बॉडी में अश्योर हो रही है कि ये बहुत अच्छा है, तो वो अच्छा नहीं है। कोशिश करें अच्छा खाना खाने की, बट बारी बारी खाना खाने की। डिप्रेशन पेशेंट्स बहुत अकेले रहते हैं। जब भी आपके घर में कोई अकेला रह रहा हो तो कोशिश कीजिए उससे बात करने की। शायद एक बंदा अपनी ही दुनिया में गुम होता है, उसे मालूम ही नहीं चलता कि वो इस बिल्कुल कर्व में डाउन हो गया और समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है उसके साथ। कोशिश कीजिए उसको इमोशनल टाइम दीजिए, उसे थोड़ा सा पैम्पर कीजिए और चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। कभी रायता बना के ले गए उस बंदे के लिए, या कभी सिर्फ लस्सी पिला दी, तो मुझे लगता है चीज़ें फिर बेटर हो सकती हैं और चीज़ों को हम पैचअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन।